नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे अपन जो ड्रग्स दे रखी हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स की। पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में और इसके जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब इस वीडियो में देखेंगे जो क्लासिफिकेशन दे रखा है इसका, उसमें जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स है उनकी स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड यूज एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्लास है एल्किलेटिंग एजेंट। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दो। फर्स्ट है इसमें एल्किलेटिंग एजेंट। एल्किलेटिंग एजेंट, द टर्म एल्किलेटिंग एजेंट इज अप्लाइड टू कंपाउंड विच इज सेंस एल्कलाइट द सब्सटेंस विच विथ द रिएक्ट बाय जॉइनिंग इट थ्रू ए कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ये एल्किलेटिंग एजेंट्स होते हैं, एल्काइल फॉर्म में होते हैं, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। एल्किलेटिंग एजेंट कैन आल्सो रिएक्ट केमिकली विथ अदर सेलुलर कंपोनेंट कंटेनिंग न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। मतलब ये किससे रिएक्ट करते हैं, मतलब कोई अदर ग्रुप होगा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप, जैसे एमिनो, हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिल एंड फॉस्फेट ग्रुप, जिसके साथ बाइंड होके कंपाउंड बनाएंगे, उनको एल्किलेटिंग एजेंट बोलेंगे, जो हमारे एंटी नियोप्लास्टिक के रूप में उपयोग में होंगे कैंसर के ट्रीटमेंट में। फर्स्ट ड्रग है हमारी मैक्लोरइथामीन। मैक्लोरइथामीन ये एल्किलेटिंग एजेंट है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है दोस्तों इसकी। इसमें नाइट्रोजन से एक CH3 जुड़ा और CH2Cl2 जुड़े हुए हैं। तो ये इसकी सिंपल स्ट्रक्चर हो गई दोस्तों। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इज़ ए बायोलॉजिकल एल्किलेटिंग एजेंट that exerts its cytotoxic effect by forming DNA addict and DNA interest cross-link thereby rapidly inhibiting proliferating cells। मतलब ये क्या है कि आपको पता है कैंसर के अंदर जो सेल्स होती हैं, कैंसर सेल होती हैं, वो रैपिडली डिवाइडेड होती हैं, मतलब फास्टली डिवाइड करती हैं एक दूसरे को। तो इस जो सेल्स का मतलब ग्रोथ होती है उसमें मेन रोल होता है जेनेटिक मटेरियल DNA का। तो इसमें जो DNA है उसको स्टॉप किया जाएगा इसके द्वारा, इस ड्रग के द्वारा। तो जो हमारी सेल्स बनेंगी कैंसर सेल्स, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। इसका सिंथेसिस दे रखा है दोस्तों। जो जिस भी ड्रग का सिंथेसिस दे रखा है उनको अपन क्लियर करेंगे हर वीडियो में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। सिंथेसिस क्या है इसका, बहुत ही सिंपल सिंथेसिस दोस्तों। इसकी स्ट्रक्चर याद रख लेना आप, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो स्ट्रक्चर है उसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है लास्ट पोजीशन पे, वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया और उसकी SOCl2 से रिएक्शन करवा देंगे H2SO4 की प्रेजेंस, तो हमारा ये मैक्लोरइथामीन ऑब्टेन हो जाएगा। जो SOCl2 उसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, इट इज़ इफेक्टिव इन क्रोनिक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था, वहाँ जाके देख लेना आप एक बार। लंग्स कैंसर एंड पॉलीसाइथेमिया वेरा। इसके बाद क्या यूज़ है इसका, मैक्लोरइथामीन इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एजेंट लाइक विनक्रिस्टिन, प्रोकार्बेजिन एंड प्रेडिसोन इज कंसिडर्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मोस्ट ऑफ नियोप्लाज्म। मतलब ये डिफरेंट ड्रग के साथ जो दे रखी हैं, जैसे विनक्रिस्टिन, प्रोकार्बेजिन एंड प्रेडिसोन, इनके साथ कंबाइन करके इफेक्ट देता है। इसका द साइड इफ़ेक्ट लाइक नोजिया, एनोक्सिया परसिस्टेंट टू लॉन्ग टाइम। मतलब अगर लॉन्ग टाइम से इसको देते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है नोजिया, एनोरेक्सिया। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग है मेलफेनल। ये भी एल्किलेटिंग एजेंट क्लास की ड्रग है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, जो मैक्लोरइथामीन की स्ट्रक्चर देखी, एक वन साइड से ये सेम है उसकी जैसे, लेकिन सेकंड साइड वहाँ पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। इसमें बेंजीन रिंग के साथ CH2 कार्बन पे नाइट्रोजन और COOH ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो अगर वो स्ट्रक्चर याद है तो इसमें इतना याद करने पड़ेगा, जिसके बाद ये भी याद हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है मेलफेनल का, द डेक्स्ट्रोआइसोमर मेलफेनल इज टॉक्सिक टू बोन मेरो बट लिटिल वेसिकेंट एक्शन एंड इज पोटेंशियल कार्सिनोजन।
मतलब जो डेक्स्ट्रो आइसोमर होता है इसका, ये टॉक्सिक होता है बोन मेरो के लिए, और ये इसका मेनली यूज़ होता है कार्सिनोजन, मतलब जो कैंसर सेल्स होती हैं उनके अगेंस्ट में वर्क करता है। कार्सिनोजन ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो वहाँ जाके देख लेना इसको। इसका यूज़ क्या है? मेलफेनल इज एक्टिव अगेंस्ट मल्टीपल माइलोमा। इट इज़ एक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट, टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन कार्सिनो, नोजिया एंड वोमिटिंग इज कॉमन साइड इफेक्ट। तो मेनली ब्रेस्ट, टेस्टिकुलर एंड मतलब जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो कैंसर्स होता है उसके अगेंस्ट में यूज किया जाता है मेलफेलन। इसके बाद थर्ड है क्लोरोम्बुसिल, ये भी एल्किलेटिंग एजेंट क्लास की ड्रग है। इसके स्ट्रक्चर में क्या है दोस्तों? सेम एज मैक्लोरिथामीन, और अगर देखें तो जो मेलफेलन था उसकी यहाँ तक मेलफेलन जैसे है, उसके बाद मेलफेलन में एक CH3 जुड़ा हुआ था, इसको हटा देंगे और एक कार्बन ऐड कर देंगे और COOH प्रेजेंट होगा। सॉरी, CH3 नहीं था, उसमें NH2 था। तो ये भी सेम है। अगर एक स्ट्रक्चर याद होगी तो आप ये सभी एल्किलेटिंग एजेंट की स्ट्रक्चर आसानी से याद कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? इट इज एल्किलेटिंग नाइट्रोजन मस्टर्ड दैट यूज एज एंटी न्यूप्लास्टिक, एक्ट एंड बोथ स्लोली एंड इट इज़ द लेस टॉक्सिक। सेम उनके जैसे यूज में आती है, मतलब इसका मैकेनिज्म एक्शन लगभग सेम होता है एल्किलेटिंग एजेंट का। यूज क्या है इसका? इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लिम्फोसार्कोमा, मतलब जो ब्लड प्रोड्यूसिंग लिम्फ नोड वगैरह होते हैं उनमें जो सार्कोमा कैंसर होता है, क्रोनिक लिम्फोटिक ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर में। Rarely used in severe autoimmune condition including रूमेटॉइड्स, आर्थराइटिस में यूज़ होता है। इसके बाद सेकंड क्लास है एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट इसमें क्या है? एंटी मेटाबोलाइट आर कंपाउंड दैट प्रिवेंट द बायोसिंथेसिस एंड यूज ऑफ नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब जो बायोसिंथेसिस होता है नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, उसको ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। इसमें फर्स्ट ड्रग है मर्केप्टोप्यूरिन। मर्केप्टोप्यूरिन की स्ट्रक्चर है, एक 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है बेंजीन से, जिसके अंदर 5 मेंबर रिंग में 2 NH2 हैं, और जो बेंजीन रिंग है उसमें 2 नाइट्रोजन और एक थायो ग्रुप ऐड हुआ है। तो ये मर्केप्टोप्यूरिन की स्ट्रक्चर हो गई। इसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज़ ए प्यूरिन एनालॉग। जो मर्केप्टोप्यूरिन है प्यूरिन एनालॉग है एंड नॉट एक्टिव अंटिल द एनाबोलाइज द फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। फर्दर मोर फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू RNA वेयर इनहिबिट फर्दर RNA सिंथेसिस, मतलब ये मेनली RNA सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिससे कि DNA का सिंथेसिस नहीं होगा तो आगे सेल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसका सिंथेसिस देखते हैं। इसका सिंथेसिस है, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें थायो ग्रुप जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखना दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर याद होगी तो आप सिंथेसिस आराम से कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में जो थायो ग्रुप जुड़ा है उसकी जगह हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन की रिएक्शन कराएंगे फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड से, P2S5, तो हमारा ये मर्केप्टोप्यूरिन फॉर्म होगा। इसके बाद यूज क्या है इसका? इट इज़ यूज प्राइमरी फॉर ट्रीटिंग एक्यूट ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पिछले वीडियो जाके देखिए। इट इज़ यूज इन द ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट। चीफ टॉक्सिक इफेक्ट एसोसिएट विथ मर्केप्टोप्यूरिन इज ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये इसके साइड इफेक्ट हैं, इसके यूज नहीं है। ब्लीडिंग अकर विथ हाई डोज, अगर हाई डोज हो गया तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, इसके साइड इफेक्ट हैं, नॉट ए थेरापेटिक यूज। इसके बाद सेकंड है एंटी मेटाबोलाइट क्लास की ड्रग थायोग्वानिन। तो इसमें भी स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा इसमें, मतलब मर्केप्टोप्यूरिन से ये 5 मेंबर रिंग है, सेम एज मर्केप्टोप्यूरिन। अमोनिया एंड यहाँ पे डिफरेंस लग रहा है, और एक ये N2H ऐड हो गया इसमें, और ये SH, मतलब वहाँ थायो ग्रुप जुड़ा हुआ था, या ओनली सल्फर ऐड हुआ है, तो इसको याद कर लेना दोस्तों। इस स्ट्रक्चर को हम इतना ही बता सकते हैं, कौन सी रिंग प्रेजेंट है, कितने हुए हैं। आप इसको एक बार रफ कॉपी में 1-2 बार राइट करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? थायोग्वानिन इज मेटाबोलाइज टू मिथाइल थायोग्वानिन, थायोयूरिक एसिड और मिथाइल थायोजेंथिन एंड
जेंथिन, मतलब ये मेटाबोलाइज हो जाता है किस किस में, पहले होता है थायोग्वानिन में, फिर थायोयूरिक एसिड में, और थायोजेंथिन एंड थायोजेंथिन। इसका यूज क्या क्या है? इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटिंग एक्यूट ल्यूकेमिया स्पेशली इन कॉम्बिनेशन। द चीफ टॉक्सिक इफेक्ट इज ल्यूकोपेनिया एंड ब्लीडिंग। इसका साइड इफेक्ट है ल्यूकोपेनिया एंड ब्लीडिंग। थर्ड है मेथोट्रेक्सेट। ये सिंपल स्ट्रक्चर है मेथोट्रेक्सेट की। 2 बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्रेजेंट है दोनों पे, एक अमोनियम ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2N CH3, फिर बेंजीन COONH CH COOH एंड CH2 COOH। दोस्तों थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इज़ act by binding tightly and inhibiting the enzyme dehydrofolate reductase। मतलब ये जो डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम होता है उसको मतलब इनिबिट कर देती है, जिससे कि जो फॉलिक एसिड का सिंथेसिस होता है वो स्टॉप हो जाता है। अल्टीमेटली ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए रिक्वायर फॉर सेलुलर रेप्लिकेशन। अगर फोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा तो जो डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, जो रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक होता है। सिंथेसिस ऑफ मैथोट्रेक्सेट का सिंथेसिस क्या है दोस्तों? पहले भी बोला है मैंने कई बार, अगर स्ट्रक्चर याद होगी तो आप सिंथेसिस आराम से कर लोगे। तो इसमें क्या है कि एक बेंजीन रिंग लेंगे, 2 4 5 6 टेट्रा एमीन पिरीडीन, मतलब 2 पोजीशन पे 4 5 6 पे एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और पिरीडीन रिंग है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे 2 3 डाई ब्रोमो प्रोपेनल्डिहाइड, 2 3 डाई ब्रोमो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है तो प्रोपेनल्डिहाइड हो गया। इसकी रिएक्शन करवाएंगे, जो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट है इसमें, जैसे इसको बोलते हैं डाई सोडियम डाई मिथाइल एमिनो बेंजाइल ग्लूट। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे, मतलब जो डबल बेंजीन रिंग जुड़ी हुई थी उसको रिमूव कर देंगे, आगे का पार्ट जो भी है स्ट्रक्चर का उसकी रिएक्शन इनके साथ करवाएंगे तो लाइम वाटर की प्रेजेंस में, तो हमारा जो मेथोट्रेक्सेट है वो फॉर्म होगा। अब देखते हैं इसका यूज़। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लिम्फोटिक ल्यूकेमिया एट एंटर इन द CNS, इज यूज इन द ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंजियल ल्यूकेमिया। क्योंकि ये CNS में एंटर कर जाता है तो इसलिए इसका यूज़ मेनिंजियल ल्यूकेमिया में किया जाता है। मिसलेनियस एंटी प्लास्टिक एजेंट कौन कौन से हैं? सिस्प्लेटिन, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है दोस्तों, प्लेटिन और 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया ग्रुप जुड़े हुए हैं इसमें। इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज पोटेंट इनिबिटर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसको इनिबिट करता है, जिससे आगे डीएनए का फर्दर रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है। इट इज़ एसेंशियल क्रॉस लिंक डीएनए एंड दिस फ्री बिहेव लाइक एल्किलेटिंग एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। द साइटोटॉक्सिक ऑफ सिस्प्लेटिन एक्ट एज प्राइमरी इन द G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल, मतलब मेनली G2 फेज में अफेक्ट करता है सेल साइकिल में। इसके बाद सेकंड है मिटोटेन। मिटोटेन की स्ट्रक्चर है दोस्तों, 2 बेंजीन है इसमें, जिन दोनों पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ और फिर ये दोनों बेंजीन रिंग मिथेन 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं क्लोरीन के साथ, तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज़ ए सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ इंसेक्टिसाइड। ये DDT का जो एक इंसेक्टिसाइड होता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल टेट्रा क्लोरोइथेन, उसका डेरिवेटिव होता है विथ एंटी एडिनोकोर्टिकोइड प्रॉपर्टी। इसका यूज क्या है? मिटोटेन इज ए यूनिक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट यूज स्लोली इन द थेरेपी ऑफ मेटास्टेटिक इन द ऑपरेबल एड्रिनल कोर्टिकल कार्सिनोमा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो आपको दोस्तों अगर नोट्स की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको PDF अवेलेबल करवाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे उसमें। धन्यवाद दोस्तों।